एक बंदी के लिए हम पूरी क्लास को किस तरह डिस्टर्ब कर दें। और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस की कमी थी। जो बैरियर आया था वो आया था स्टेयर्स, सीढ़ियों का ज़्यादा मुझे मसला आता था, क्योंकि अगर मैं स्कूल जाती थी तो स्कूलिंग में भी सीढ़ियाँ थी कि मतलब डिसेबिलिटी के साथ भी आप लोग सब कुछ कर सकते हो। एक आप ये कहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हो। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 360 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, आज हम जिस खातून के साथ मौजूद हैं, ये एक मोटिवेशन है उन तमाम औरतों के लिए जो डिसेबिलिटी को अपने ऊपर तारी कर लेती हैं और कोई काम नहीं करती। लेकिन जब मैंने अनम की स्टोरी को सुना तो मेरे अंदर एक हौसला पैदा हुआ कि मैं उन लोगों तक इस स्टोरी को ज़रूर पहुंचाऊं, उन लड़कियों तक कि जो जिनको कोई डिसेबिलिटी होती है या डिसेबिलिटी नहीं होती, वो कुदरत का लिखा समझकर अपने घर में बैठ जाती हैं, कोई मुश्किल आती है तो काम नहीं करती। अनम की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि 3 साल में पोलियो का अटैक हुआ। टांगे दोनों जो हैं वो जुड़ी हुई थी आपस में, और 3 साल की उम्र से लेकर 25-26 साल की उम्र तक इनके ऑपरेट होते रहे। और उसके बाद जो है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मिस वर्ल्ड व्हील चेयर का अवार्ड जीता, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं। अनम से ही जानते हैं कि अनम ने आगाज़ किस तरह से किया, क्या मुश्किलात पेश आई। जब मैं 3 साल की थी और मेरी टांगे जो हैं आपस में इनके जॉइंट्स जुड़े हुए थे और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, इसके बाद जो है मेरी टांगों के काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस हुए। और इसके साथ साथ मैंने अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखा। और मेरी इस जो लाइफ थी, इसमें सबसे ज़्यादा जो बैरियर आया था वो आया था स्टेयर्स, सीढ़ियों का ज़्यादा मुझे मसला आता था, क्योंकि अगर मैं स्कूल जाती थी तो स्कूलिंग में भी सीढ़ियाँ थी और वहाँ पे मुझे टीचर्स जो थे मेरी हेल्प करके और मुझे क्लास तक लेकर जाते थे। और देन मैंने वहीं पे मैट्रिक किया। लेकिन जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया और मुझे सेम प्रॉब्लम आई, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फुली एक्सेसिबल नहीं है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ना। तो मेरे ख्याल में जो है, अगर ये एक्सेसिबल हो जाए तो हम लोग इजी जो है स्टडी कर सकते हैं। कॉलेज में भी ऐसे ही था कि मेरी एक जो क्लास थी वो ग्राउंड पे सब्जेक्ट वाइज होती थी हमारी क्लास। एक सब्जेक्ट जो होता था वो ग्राउंड पे होता था और एक सब्जेक्ट जो होता था फर्स्ट फ्लोर पे। तो मेरे लिए बार बार स्टेयर्स चढ़ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है क्रिएट करता था। तो इस तरह मैंने जो है ना कॉलेज को छोड़ के मैंने प्राइवेट स्टडी किया। स्टडी करके फिर मैंने एक एनजीओ को जो है वो ज्वाइन किया, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स पे काम कर रही है। अच्छा ना, मुझे ये बताएं कि तालीम आप बता रही हैं कि जब आप स्कूल जाती थी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, इस चीज़ को किसी ने ओवरकम नहीं किया आपके किसी स्कूल ने? और उन्होंने ये नहीं सोचा कि मतलब अनम के लिए हम कुछ इस तरह से करते हैं कि स्टेयर्स कम कर देते हैं या क्लास को नीचे ले आते हैं? कोई ऐसा नहीं हुआ? मैंने रिक्वेस्ट की थी टीचर से ना कि आप लोग जो है ना मेरी क्लास को ग्राउंड पे कर दें। तो क्योंकि क्योंकि जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ने ज़्यादा एजुकेशन के लिए नहीं आते, तो मैं अकेली थी ना। तो वो कहते थे एक बंदी के लिए हम पूरी क्लास को किस तरह डिस्टर्ब कर दें। और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस की कमी थी। इस वजह से भी जो है ना एक्सेसिबल नहीं किया गया और अभी तक स्टिल ऐसा ही है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ फुली एक्सेसिबल नहीं है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ना। अच्छा, आपने फिर जब आपने तालीम हासिल कर ली और इतना जो है वो आप कामयाब हो गई, तो इस सब्जेक्ट के लिए आपने क्या किया कि जिन औरतों के लिए आप काम करती हैं और जो डिसेबल्ड होती हैं और किसी स्कूल कॉलेज में चली जाएंगी, तो अब हुए हैं बात, मुज़ाकरात हुए हैं कुछ इस तरह से, उनके लिए इनिशिएटिव लिया आपने कि उनको जो प्रॉब्लम आपने फेस की है उनको ना आए? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स पे काम कर रही है। तो हम लोग जो है इस तरह के अवेयरनेस, हमारे लेक्चर्स होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, स्कूल्स में ना, ताकि हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं वो एक्सेसिबल हों। जब मैंने एक एनजीओ को जो है ज्वाइन किया, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स पे काम कर रही है, और अब हम लोग जो हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाकर लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, ताकि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक्सेसिबल किया जाए। अब लाहौर की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कुछ हद तक बैरियर फ्री है, फुली नहीं कह सकते। जैसे कि मेरे जब मैंने स्टडी किया था तब फुल एक्सेसिबल नहीं थे, लेकिन अब काफ़ी चेंज आ रहा है और इंशाल्लाह जो है इन फ्यूचर जो है काफ़ी चेंज हो जाएगा। अच्छा ना, मुझे ये बताएं कि मतलब आपने जब स्टार्ट किया
कभी सोचा था कि इस मुकाम पर आऊँगी और जो है वो इतनी अचीवमेंट्स हासिल करूँगी और जो है वो मतलब कि एक लड़की जो चल भी नहीं सकती, वो इतने लोगों के लिए मोटिवेशन का सोर्स बनेगी? हाँ जी, जब पैदाइश हुई और पैदाइश के बाद 3 साल की थी, अब्बू की भी डेथ हो गई थी। तो अम्मी को जब देखती थी, अम्मी इतनी हार्ड स्ट्रगल करती थी, तो फिर ये मैं सोचती थी कि मैंने कुछ ऐसा करना है जो मतलब अपनी लाइफ़ को बिल्कुल चेंज करना है, मैंने खुद ही करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी डिसेबिलिटी को बिल्कुल अपना बैरियर बना के और घर में रह जाना, नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना है। लेकिन उस टाइम मेरे माइंड में नहीं था कि मैंने क्या करना है, लेकिन मैं सोचती थी और कुछ घर वालों की तरफ से सपोर्ट थी। तो फिर इस तरह स्टडी को कंटिन्यू रखा और अम्मी की सपोर्ट की वजह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह के सब कुछ मेरा चेंज हो गया लाइफ में। कुछ अपनी अचीवमेंट्स का बताएँ, क्या-क्या अचीवमेंट्स आपने हासिल की हैं अब तक जो है वो आपने फॉरेन टूर्स भी काफ़ी सारे किए हैं। हाँ जी, ऐसा ही है कि जब मैंने स्टडी करके एनजीओ को जॉइन किया और वहाँ पे इतने सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को देखा तो मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई कि मतलब डिसेबिलिटी के साथ भी आप लोग सब कुछ कर सकते हो। एक आप ये कहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हो। तो फिर वहाँ से मुझे स्कॉलरशिप मिले, अमेरिका गई, अमेरिका में जो है हम लोगों ने स्पोर्ट्स खेली। बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गई और जो है वॉल क्लाइंबिंग हो गई, डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स की जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं डिसेबिलिटी के साथ जो है ये सब कुछ कर सकती हूँ। और इसके अलावा जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में गई हूँ, वहाँ से जो है काफ़ी मैंने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स के हवाले से जो है ट्रेनिंग्स ली हैं। और इसके अलावा जो है मैंने जापान से जो है ग्रेजुएशन की है डस्किन में। और वहाँ पे मैंने ये चीज़ सीखी कि डिसेबिलिटी जो है हमारी फ़िज़ीक में नहीं है, डिसेबिलिटी जो है हमारे माहौल में है। अगर उसे एक्सेसिबल कर दिया जाए तो डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप भी वैसे ही काम कर सकते हो जैसे दूसरे लोग कर सकते हैं। तो इसलिए जो है अगर हमारा इन्वायरमेंट माहौल जो है वो अगर बैरियर फ्री हो जाए तो हम भी एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुझे ये बताएँ जो आपने अवार्ड विन किया मिस वर्ल्ड व्हीलचेयर का और किन बुनियादों पे दिया जी उन्होंने आपको ये अवार्ड? थोड़ा-सा लाइटर मूड पे ले आते हैं, आपकी खूबसूरती की वजह से दिया है या डिसेबिलिटी की वजह से? अ, ऐसा है कि हम लोग जो है ना इस पे काम कर रहे हैं, तो ये पोलैंड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर साल पूरी दुनिया से वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को सिलेक्ट करके अपने कंट्री में बुलाकर उन्हें जो है मिस व्हीलचेयर का वर्ल्ड देते हैं, अवार्ड देते हैं। क्योंकि हमारे कंट्री में ऐसा है ना कि लड़की है, डिसेबल है, कुछ नहीं कर सकती, हाँ, मतलब हर तरह से उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है ना। तो लेकिन ये वहाँ पे इसलिए बुला के दिया जाता है कि ये भी सब कुछ कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि डिसेबिलिटी हो गई या तो कुछ नहीं कर सकती। अब आपने सुना होगा मिस वर्ल्ड का अवार्ड, सुना होगा ना नाम। तो लेकिन ये मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था। तो ये जो है पूरी दुनिया से जो है डिफरेंट कंट्रीज से जो है सेलेक्ट करके लोगों को जो है। मतलब आपके दिल में वो फीलिंग आ रही है कि जब आपको अवार्ड मिला होगा और वो खुशी आपके चेहरे से मुझे जो है वो दिख रही है। जी, 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 बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक प्राउड फ़ील होता है कि लाइक हम भी सब कुछ कर सकते हैं, हम भी इस दुनिया के। पाकिस्तान के लिए आपने एक इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है इतना बड़ा अवार्ड विन किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पता है कि एक लड़की जो है वो गुमनाम से शहर में रहती है, एक इलाके में रहती है और जिसने पाकिस्तान के लिए मिस वर्ल्ड व्हीलचेयर का अवार्ड जीता है, रिकग्नाइज करवाया आपने जब वहाँ से लेके आए? जी, काफ़ी लोगों को मीडिया को काफ़ी जो है इस बारे में अवेयरनेस है, काफ़ी लोगों ने मुझे जो है सर्च आउट किया है। अच्छा ना, मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी ने आपको फैसिलिटेट किया किसी भी काम के अंदर, या तो आपने अवार्ड जीत के आई हो उस हवाले से कोई आपको जो है फैसिलिटेट किया गया हो, या जिस कॉज के लिए आप काम कर रही हैं आपकी एनजीओ के लिए, आपके कॉज के लिए गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि हमारी एनजीओ जो है अभी काम कर रही है गवर्नमेंट के साथ। हम लोगों ने काफ़ी मतलब प्रोजेक्ट जो है सबमिट करवाए हुए हैं, इंशाल्लाह जो है इन फ्यूचर हम लोग करेंगे। और इसके अलावा मतलब काफ़ी मीडिया ने जो है मुझे काफ़ी जो है सर्च आउट किया है और इंटरव्यूज़ किए हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो है इन फ्यूचर जो है गवर्नमेंट के साथ भी हम लोग काम करेंगे। अनम, फ्यूचर की क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाहती हैं और क्या होता देख रही हैं अपने साथ और औरतों के साथ जो है जो डिसेबल्ड हैं और आगे काम करना चाहती हैं, उनके लिए क्या करना चाह रही हैं? मैं यही सोचती हूँ कि जिस तरह पहले मेरी लाइफ थी, एक घर तक महदूद थी मैं, और जिस तरह मेरी लाइफ एकदम से चेंज हुई है, अपनी लाइफ को मैंने चेंज किया, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरह जो ख़वातीन
बाहम मज़दूर हैं, अपने घरों में कैद हैं, मैं चाहती हूँ कि उनके घरों तक जाऊँ और उनकी काउंसलिंग करूँ और उन्हें भी एक ज़िंदगी की तरफ लेके आऊँ, ताकि वो भी एक हैप्पीली लाइफ गुजार सके, ना कि वो सारी ज़िंदगी अपनी फैमिली पे बोझ बनकर डिपेंड करके ना गुजारें। तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अगर इसे हम अच्छे से और सेलिब्रेट करके गुजारें तो ये बहुत खूबसूरत है। क्योंकि ये मत समझे कि हम माज़ूर हो गए हैं तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को बेकार नहीं पैदा किया, ठीक है। ये नहीं है कि आपकी टांगें नहीं है, हाथ नहीं है, बाजू नहीं है, आंखें नहीं है तो आप कुछ नहीं है, आप बिल्कुल बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल, आप भी एक हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी टांगें नहीं है, हाथ नहीं है, आंखें नहीं है तो मतलब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। बल्कि आप इन चीज़ों को एक साइड पर रख कर आप अपनी जो दूसरी सोच को यूज़ करके आप जो है बहुत अच्छी एक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अनम, आप वाकई तौर पे जो है वो मोटिवेशन है उन तमाम औरतों के लिए जिन औरतों ने जो है वो सारी ज़िंदगी इसीलिए गुजार दी है कि कुछ कर नहीं सकती हैं। अगर तो माजूर हैं तो कोई काम नहीं किया जा सकता, अगर तो कोई उनको सहारा नहीं बनता तो वो कोई काम नहीं करती हैं। आप उनके लिए एक मिसाल हैं, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और जो है वो काम करें और काम करके जो है वो ये प्रूव करें कि एक औरत होते हुए भी हम लोग जो है वो तन्हा जो है वो ज़िंदगी की लड़ाई को लड़ सकते हैं। अनम की मिसाल आपके सामने है। अनम की तरह की और काफ़ी लड़कियां हैं, औरतें हैं, जो इस तरह से अपनी ज़िंदगी को प्लान किया हुआ है और आगे दूसरों के लिए भी काम करने का सोच रहे हैं। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। फिलवक्त के लिए हमारे इम्तियाज़ को इजाज़त दें। अनम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आपकी स्टोरी ने हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया।